नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मारा गया मोस्ट वांटेड अल जवाहिरी। इस बड़ी खबर से जुड़ी एक एक डिटेल टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है और मेरे साथ इस खास पेशकश में मेरी सहयोगी सुरभि भी मौजूद हैं। लेकिन अब इसी से जुड़ी एक बहुत अहम खबर भारत के मद्देनजर जो कि बहुत अहम हो जाती है वो हमारे सामने है। अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद भारत में अलर्ट किया गया है। अल कायदा की भारत में आतंकी हमले की धमकी सामने आ रही है। जवाहिरी की मौत के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हाल ही में अल कायदा से जुड़े 11 आतंकवादी पकड़े गए थे और अब जवाहिरी के मारे जाने के बाद भारत में अलर्ट कर दिया गया है सुरक्षा एजेंसियों को। जानकारी यह मिल रही है कि आने वाले वक्त में भारत में अल-कायदा के आतंकी हमले की कोशिश कर सकते हैं। हमले की धमकी दी जा रही है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों का यह हाई अलर्ट ऐसे में बहुत अहम हो जाता है। जारी किया है जिस तरह से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अल जवाहिरी जो कि अल कायदा का चीफ था और ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस पूरे आतंकी संगठन को चला रहा था, उसको कर दिया गया है ड्रोन अटैक में ढेर। उसके बाद अल कायदा ये आतंकी संगठन बुरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। हाल ही में 11 आतंकी इसी आतंकी संगठन से जुड़े अल कायदा से जुड़े आसाम में पकड़े गए थे और अब भारत में कई जगहों पर आतंकी हमले की धमकी की बात सामने आई। और इसी बड़ी खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, से अलर्ट को लेकर क्या इनपुट? जी बिल्कुल, देखिए 3-4 महीने से लगातार अलकायदा को लेकर अलर्ट हिंदुस्तान के अंदर जारी हो रहे थे, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान के जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली हो, इसके अलावा लखनऊ हो, बेंगलुरु हो, हर जगह अलकायदा इस वक्त पैर पसार चुका है पूरे तरीके से और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। और इसी सिलसिले में तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए आपको याद होगा हाल ही में QIS का एक बड़ा मॉड्यूल जो कि असम से 2 जगहों से पकड़ा गया था, मौरी गाँव से और बरपेटा से, उनसे भी अब लगातार जो खुफिया जांच एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, जानने की कोशिश करें कि आखिरकार उनका प्लान किस तरीके का था। तो फिलहाल इस अलर्ट के बाद पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो इस वक्त पूरे तरीके से अलर्ट पर है। जी नहीं जितेंद्र, ये जो धमकी की बात सामने आई है कि अल-कायदा ये धमकी दे रहा है कि वो भारत में कुछ जगहों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, अटैक कर सकता है, इससे जुड़ी और क्या कुछ अपडेट मिल पाई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस अलर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, दरअसल ये अलर्ट 1 से 1.5 हफ्ते पहले आया था और उससे पहले भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले आया था और उससे पहले 1.5 महीने पहले आया। तो तकरीबन 4 से 5 अलर्ट हैं। समीर, ये अचानक से अल जवाहिरी की मौत के बाद ये अलर्ट नहीं आया, बल्कि अलर्ट पिछले 1 हफ्ते पहले आया था, जिसके बाद जब अल जवाहिरी की मौत हुई है काबुल के अंदर, जब उसको मार गिराया गया अमेरिका की तरफ से, उसके बाद जाँच एजेंसियाँ अब इस वक्त हाई अलर्ट पर है। कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का है कि खुद को पूरे तरीके से रिवाइव करने के लिए, खुद को मजबूत दिखाने के लिए हिंदुस्तान को टारगेट किया जा सकता है। तो लिहाजा पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है। जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां लगातार सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है। जगह जगह इस वक्त जो हाई अलर्ट है वो घोषित कर दिया और सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद रहने की हिदायत सरकार की तरफ से दी गई है। जी।